नाजरीन, नूरुद्दीन जंगी जंगी सल्तनत का बानी था जो कि इसके बाप अमादुद्दीन जंगी ने कायम की थी। नाजरीन इकराम, नूरुद्दीन जंगी 1118वीं ईस्वी में इराक में पैदा हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ इसने फतवात का सिलसिला शुरू कर दिया। नाजरीन, इसने सबसे पहले मसीह से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद के हुसूल के लिए इसने आसपास की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को खत्म करके इनको अपनी ममलिकत में शामिल कर दिया। नाज़रीन इकराम, शुरू में नूरुद्दीन जंगी का दारुल हुकूमत हल्ब था और 549 हिजरी में इसने दमिश्क पर कब्जा करके इसे दारुल हुकूमत करा दिया। इसने स्लेबी रियासत अंताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और बाद रियासत अडासिया पर मुसलमानों का कब्जा खत्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। नाज़रीन, इसके बाद दूसरी स्लेबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश को भी सैफुद्दीन गाजी और मुइज़ुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बिलाहिर बैतुल मुक़द्दस से मसीहों को निकालकर इसकी राह हमवार कर दी। नाज़रीन इकराम, इसके बाद दूसरी स्लेबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी स्लेबी जंग में फतहयाब हुए। नाज़रीन इकराम, इस जमाने में मिस्र में फातमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी और मिस्र चूंकि फलस्तीन से मिला हुआ था इसलिए मसीही इस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन जंगी ने एक फौज भेजकर 564 हिजरी में मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातिमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फतवात में सबसे बड़ी फतह रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की शहादत थी। नाज़रीन, उस वक्त शाम का बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। नाज़रीन इकराम, एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। नाज़रीन, सुल्तान जंगी हड़बड़ा कर उठा, वुजू किया, नफल अदा किए और फिर इसकी आंख लग गई और इसके बाद फिर ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान से कह रहे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका अब किसी से जिक्र न करें और फौरन मदीना रवाना हो जाए। नाज़रीन इकराम, अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से ताइफ के साथ मदीना के लिए कूच किया और 16वीं रोज शाम के वक्त वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया और ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाए और जहाँ सुल्तान इनमें ताइफ तकसीम करेगा। नाज़रीन इकराम, लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता गया। नाज़रीन, इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आ सके जो इसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाई गए थे। नाज़रीन, सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? और लोगों का जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? नाज़रीन, इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के सब तुमसे मिल चुके हैं। नाज़रीन, इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, वो कौन है और अपने तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सूम सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं और फ्याज और मेहमान नवाज के और किसी का दिया नहीं लेते। नाज़रीन, इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने ताइफ वसूल करने के लिए फौरन बुलाया जाए। नाज़रीन, इसके बाद जब उन्हें यह खुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे ताइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक पहुंचाया गया तो इसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई और एक झलक इनकी शनाख्त के लिए काफी थी। तब सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, आज के लिए आए थे और अब रोज़े रसूल के साय में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसके बाद नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा नबी के बिल्कुल नजदीक एक मकाम में जो मस्जिद नबी के जुनूब मगरब में दीवार के साथ था। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर इस मकाम में दाखिल हो गया। सुल्तान मकाम में घूमता फिरता रहा। अचानक नई और कीमती सामान से भरे हुए इस मकाम में इसकी नजर फर्श पर पड़ी हुई चटाई पर पड़ी। नाज़रीन, नजर पड़नी ही थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की बोलियां उड़ गई। सुल्तान ने चटाई उठाई, इसके नीचे एक ताज़ा खुदाई हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच न बोलोगे? इनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ किया कि वो मसीही है और इनके हुक्मरान ने इन्हें बहुत सा माल उजर पेश किया था कि हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था
کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ ناظرین، اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین مقام، جو مقام کرائے پر مل سکتا تھا، وہ لے کر اپنے ناپاک عزائم شروع کر دیے اور ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا روح روزہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا، اور جبکہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ میرا نصیب یہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے مجھ جیسے غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودائی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پلاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مشکوک حرکت کرنے میں ناکام رہے۔ ناظرین، سلطان نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوتری بھی بنوائی تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت بھی کی جائے۔ ناظرین، بہرحال نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے میرے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، اے قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ ناظرین، نور الدین نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی مصر پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے بیت مقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت مقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا اور اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت مقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا اور نور الدین ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ بدبخت زنگی سلطنت کے خجاشین نے اسے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ ناظرین، انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی تاریخ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم جیسے کئی عظیم، ناڈر اور بہادر حکمرانوں سے بھری پڑی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔